आमीन आमीन। कि हम में से जितने कैंडिडेट खड़े ले अल्लाह दो को ही नवाजेंगे, बाकी नाराज नहीं होंगे, वो दो का साथ देंगे। जितने कैंडिडेट और जितने वोटर है, अगर मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से किसका भी दिल दुखा हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ। भुसावल शहर में बीते दिनों नगर पालिका चुनाव की गर्मियां देखी गई। हर तरफ हर वार्ड के उम्मीदवार अपने आप को आजमाने और जीत हासिल करने में लगे थे। 2 दिसंबर को मतदान खत्म होने के बाद सभी उम्मीदवार अब 21 दिसंबर का इंतजार करने में लगे हैं। तो ऐसे में प्रभाग क्रमांक 15 में लब्बैक कॉलोनी के क्षेत्र वासियों ने सभी उम्मीदवारों को एकत्रित कर उनका सत्कार और सम्मान किया। सभी उम्मीदवारों से आशा की कि चुनावी रंजिशों में आपसी रिश्ते खराब ना करे, चुनाव खत्म रिश्ते कायम की भूमिका निभाए। वही सभी उम्मीदवारों ने एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी और विश्वास जताया कि रिजल्ट चाहे किसी के भी हक में आ जाए, हम आपसी रिश्ते खराब नहीं करेंगे। वही सभी उम्मीदवारों ने लब्बैक कॉलोनी के क्षेत्र वासियों का आभार व्यक्त कर पूरे शहर से आह्वान किया है कि सभी प्रभाग के नागरिक ऐसे ही अपने इलाकों में कार्यक्रम का आयोजन कर सभी उम्मीदवारों को एकत्रित करें, आपसी रंजिशों को खत्म करें, ताकि आने वाले समय में हम अपने इलाकों के काम को एक साथ मिलकर कर सके। इस समय प्रभाग क्रमांक 15 के सभी उम्मीदवार और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इत्तेहाद जिंदगी है और इत्तेहाद उसी वक्त आएगा जब दिलों में इश्क मुस्तफा होगा, क्योंकि तारीख हमारी रही है, अगरचे तादाद कम रही है लेकिन इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर रही तो अल्लाह ने 313 को जंग बदर में कामयाबी नसीब फरमाई। तो इसलिए इश्क मुस्तफा के साथ इत्तेहाद पर कायम हो जाओ, इसी में अल्लाह कामयाबी नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे आप सबको इश्क मुस्तफा की दौलत से माला माल अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। हजरत ने बहुत अच्छी बात कही कि सारे फैसले अल्लाह के पास महफूज है, इंसान उनको बदल नहीं सकता, लेकिन बंदे के हाथ में सिर्फ कोशिश है, मेहनत है, वो कर सकता है, लेकिन फैसले तो अल्लाह के पास महफूज है। और ये जो सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं ये हमारे अपने हैं, भले वहां से कैटेगरी 3 हो चुकी है ऊपर से, लेकिन हमारे लिए तो ये एक ही कैटेगरी वाले हैं, ये ईमान वाले हैं, ये कैटेगरी ईमान वाली है। और जितने लोग यहाँ बैठे हम उनसे हमारा जो है तो हम खुशगुमानी रखते हैं कि इंशाअल्लाह वो हमारे इलाके में जो भी कामों के अंदर अभी कमियां हैं, करना बाकी है, तो वो इंशाअल्लाह उसके लिए हम उनके साथ में खांधे से खांधा मिलाकर चलेंगे। और उनको जो भी अवाम की तरफ से या अपने इलाके के लोगों की तरफ से मदद चाहिए होगी तो इंशाअल्लाह हम मिलकर काम करेंगे, है ना। इसी के बाद में और एक शख्सियत है हमारे साथ में जिनको मैं जो है तो आवाज़ देना चाहता हूँ। मुफ्ती नाजिम साहब, मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इस्लामा इल्ला बिजमाअह व ला जमाअता इल्ला बिअमारा व ला अमारता इल्ला बिस्समी' रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहायत काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अभी कुछ ही देर पहले हमारे रफ़ीक अजीज़ जो है गुलशन तैयबा के इमाम साहब बहुत कीमती नसीहत आपके सामने पेश कर रहे थे। मैंने कहा है ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक पहला प्रोग्राम है। ये कोशिश ये की जा रही है, सियासत अपनी जगह और पार्टियां अपनी जगह, लेकिन दीन अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। और यही इस उम्मत की खूबी है कि अलग अलग शोबे में होते हैं, अलग अलग इलाके में होते हैं, अलग अलग फील्ड में होते हैं, लेकिन जब बात दीन की आती है, जब बात उखुवत और भाईचारगी की आती है, तो फिर सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है।
मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत किया। ये हमेशा हम इस आयत को सामने रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और जमीआ कहा, एक साथ होकर, तफरकाबाजी मत करो, पार्टियों में मत बढ़ जाओ, ग्रोह में मत बढ़ जाओ। अगर ऐसा करोगे तुम्हारी हवा उखड़ जाएंगी, दुश्मनों से तुम्हारा रोब निकल जाएगा। इसलिए एक मजबूत कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह बन जाओ। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस मौके पर तमाम उन मेंबर हजरात को जमा किया गया इस्तकबाल के लिए कि ये सियासत और ये वोटर जो है वोटिंग को जो है अपना जाती मसला ना बनाए। ऐसा होता है कि इलेक्शन तो हो जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, लेकिन फिर सालों साल ये दुश्मनी चलती है कि सामने वाला फुला पार्टी में था, वो मेरी पार्टी में नहीं था, उसने मेरा साथ नहीं दिया, या मेरे विपक्ष वो जो है खड़ा रहा। तो फिर वो लोग अपना जाती मसला बना लेते हैं। ये मुसलमान की शान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो अभी तो रिजल्ट तो आया नहीं है, जब रिजल्ट आएगा और जिसका इंतखाब होगा वो कयामत में उससे ज्यादा सवाल होगा। जो जिसका इंतखाब नहीं हुआ मौलाना, वो तो बच गया, और जिसका टिकट जो जीत कर आ गया उससे ज्यादा बड़ा सवाल होगा। उसको जवाब देना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी का कि उसने क्या किया, कैसी जिम्मेदारी अदा की। तो ये डरने की बात है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिसको जो है मांग कर उसके दिल में तमा भी हो, लालच भी हो, और वो मांगता भी हो, उसकी उम्मीद भी करता हो, और उसको जिम्मेदारी दे दी जाए किसी चीज की, तो वो ऐसा है जैसा कि उसको बगैर छुरी के जुबा कर दिया गया। बहरहाल मैं बात मुख्तसर समेटते हुए कहता हूँ, एक दो हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। एक मरतबा हुज़ूर बाबा आमीन आमीन। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए।